हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नावल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नावल की तो देखो, हमें क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही होती है बिजनेस वाली फील्ड में। ठीक है, अब इस वाली स्टोरी में पता है क्या है, इसमें ना हमें आप मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जो है वो पता चलेगा। मतलब ठीक है, बेसिकली ये फोकस है गेमिंग इंडस्ट्री पर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ अलग बात थी जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी। अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी जो डिटेल्स है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ, और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। वहाँ से जाके जो हाँ आप लोग इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है मीटिंग अगेन। इससे ही आप लोग समझ जाओ यार कि स्टोरी में क्या होने वाला है। दोबारा मुलाकात होगी, क्यों होगी, क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.8। और ये जो है ये न्यू नावल है, इसके ज़्यादा अभी चैप्टर्स जो है वो नहीं है। इसके 18 चैप्टर्स ही हैं, 18 या 20 के आसपास हैं। ठीक है, और इसके जो मेन लीड्स हैं वो है तान्या और आहान। तान्या जो है वो एक गेमिंग कंपनी की सीईओ है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन देखो उनके पास सब कुछ है लेकिन वो चैन से सो नहीं पाती है। मतलब उनके पास उनका परिवार, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अकेली हैं। अब ऐसा क्या हुआ, अब ये जो हमारे हीरो हैं यानी आहान, आहान ही है ना, हाँ आहान जो है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आहान और यार हीरोइन का नाम क्या है, तान्या। ठीक है, तो जो तान्या और आहान है वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो किसी वजह से बिछड़ गए। मुझे नहीं पता कैसे बिछड़े। तो क्या हुआ, 7 साल बाद दोनों फिर से मिले हैं, और लेकिन अब जो है वो चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, एक गुस्सा, एक नफ़रत भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी हीरोइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। उन्होंने खुद को इस तरीके का सख्त इंसान बना लिया है, जैसा कि मोस्टली क्या होता है, हमारे हीरो जो होते हैं ना वो हो जाते हैं थोड़े रूड सख्त टाइप के, है ना। यहाँ पर हमारी हीरोइन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको वो पैनिक कर जाती हैं जब भी वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं। मतलब ये कह लो कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। तो मतलब आप खुद स्टोरी को रीड करोगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो मुझे नहीं पता इनके पास्ट में क्या हुआ था, अभी न्यू ही स्टोरी है, मैं ज़्यादा गेस नहीं कर सकती। लेकिन अभी देखो दोनों टकराए हैं तो ज़रूर फिर से इनकी मुलाकात, यानी पिछले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर ज़रूर होंगी, है कि नहीं है। यही होता है यार, जब दोबारा मिल रहे हैं तो मकसद क्या है, यही है। दूसरी चीज़ इसमें मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि क्या बोलते हैं, इसकी या हमारी हीरोइन की जो फ्रेंड है यार वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। वो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है, अपनी फ्रेंड का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। हालांकि देखो उनकी फैमिली बेशक से है, लेकिन उनके मॉम डैड और उनके भाई को उनकी कोई पड़ी नहीं है। वही वो सीन होता है ना यार, थोड़ा प्रॉपर्टी एंड ऑल वाला, बस वही वाला चक्कर है। तो उनकी मॉम और उनका भाई, उनके पापा को भी सिर्फ और सिर्फ मतलब है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग होना उनके लिए, नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ काम से ही मतलब है। तो क्या फ़ायदा होता है यार, इतने पैसे कमा के तुम कहाँ जा रहे हो जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है ना। मतलब ठीक है यार, क्या किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो बस एक दादी है उनकी फैमिली में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी वो केयर करती हैं, उनके लिए सोचती हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी है कि भाई, स्टोरी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्लॉट कुछ इस तरीके का है। आप लोग खुद इंट्रो भी रीड करते हैं, आप लोगों को यही चीज़ें समझ में आती। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो देखो हमारे हीरो जो है वो अमेरिका, आई गेस, हाँ मे बी, वहाँ पर जो है उनकी कंपनी है, और वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीईओ है मे बी। हाँ, तो वो जो है इनका कुछ होता है आपस में, वो कोलैब एंड ऑल, तो इस वजह से जो भी होता है, फिर इनका प्रोजेक्ट होता है साथ में, तब वो दोनों मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके के सीन होता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, अभी तो सारी चीज़ें क्लियर होनी बाकी रह रही हैं। और मुझे समझ में भी नहीं आया कि इनके पास्ट में हुआ क्या था यार, मतलब बहुत बड़ा लोचा लग रहा है मुझे तो। क्योंकि एक चीज़ और इसमें इंक्लूड हुई आगे चल के, जब मैंने इसको देखा तो जो हमारी हीरोइन है वो हॉस्पिटल गई थी, तो मुझे नहीं पता वहाँ पर कौन था और कौन नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक लाइन बोली, उस चीज़ को लेके भी मुझे ऐसे हुआ कि यार ऐसा क्या हुआ था, मतलब पास्ट में, जो ये जो है इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गई है। और हमारे हीरो जो है, मेरे को लगता है उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो तो बस चले गए। और जिस हिसाब से स्टार्टिंग की गई थी, पता है एक चीज़ हुई, स्टार्टिंग से ना डायरेक्ट प्रेजेंट में आ गए। मतलब पास्ट था फर्स्ट एपिसोड, आप लोग रीड करोगे आप लोगों को पता चलेगा।
लेकिन पता है क्या है, क्लियर नहीं हुआ मेरे दिमाग में ना, एकदम से ऐसा हुआ ना कि क्या बोलते हैं ये चीज़ें क्यों, मतलब क्या हुआ ना कि एकदम से शिफ्ट हो गया, तो मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या एकदम से। तो तुम दिखा रहे हो कि पास्ट में वो खुद को मारना चाहती थी, डायरेक्ट फिर प्रेजेंट शुरू कर दिया। एटलीस्ट उसको थोड़ा सा मेंशन कर देते कि वो फ्लैशबैक है तो सही रहता, क्योंकि एकदम से ना शिफ्ट हुआ। मैं कई एपिसोड तक तो ऐसे परेशान रही, यार ये हुआ क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि स्टार्टिंग में क्या सीन दिखा रहे थे और फिर अचानक से सीन ही बदल गया, जगह बदल गई, सब कुछ बदल गया। थोड़ा सा उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहिए था मेरे हिसाब से। हालांकि स्टोरी वैसे अच्छी है, बट ये जो मुझे लगा था, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे ये पार्ट थोड़ा सा अजीब लगा था। उनको सही से प्रेजेंट नहीं किया गया, बस, और कोई बात नहीं थी। नहीं तो मुझे समझ बाद में तो आ ही गया कि भाई हाँ वो उनका पास्ट था, वो कुछ भी जो भी कर रही थी, फिर एकदम से शायद इतने साल बाद वापस आ गया। ठीक है, मतलब वो उनका शायद बचपना था या कॉलेज टाइम था, और फिर उसके बाद डायरेक्टली शिफ्ट हो गया वो कंपनी के सीईओ वाले दिन, बनने वाली थी जिस दिन, वो दिन आ गया। तो एकदम से शिफ्ट हुआ ना, इस वजह से कन्फ्यूज़न सी हो गई थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी राइटर जो है मे बी इस चीज़ को ध्यान रखें और क्या पता एडिट भी करते कुछ चीज़ें। बाकी स्टोरी अच्छी है क्योंकि मिस्ट्री है, सस्पेंस है, एक्शन का अभी पता नहीं। हाँ, हालांकि इतनी ज़्यादा रॉयल लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते, नहीं है इतना ज़्यादा। आप लोग अगर ये चीज़ देखना चाहते हो तो ये आप लोग को नहीं मिलेगी, बट इसमें आप लोग को मिस्ट्री सस्पेंस ज़रूर देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यही है ना कि पास्ट में आखिरकार हुआ क्या था। सारा खेल ही पास्ट का हो जाता है कि नहीं है। तो ये चीज़ थी, और बाकी स्टोरी में आगे चल के वो ये रोमांस तो होगा ही होगा। हीरो हीरोइन मिले हैं तो कुछ तो होना ही है ना। मतलब आगे चल के इनकी जो लव स्टोरी है वो ट्रैक पर तो आनी ही है। लेकिन मुझे ये देखना है कि भाई ये दोनों जो हैं वो किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और फिर आगे इनके रास्ते में मुश्किलें भी तो बहुत आनी होती हैं, आती हैं यार। मेरे को तो लगता है पहले इनका घर का मसला सॉल्व हो, उसके बाद बाहर वालों को एंट्री दो, ठीक है। मतलब आओ तुम हमारे बीच में दरार डालो। ऐसा नहीं होता, मतलब कि पहले हम आपस में सुलट लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि ठीक है बाहर वाले जो हमारे राइवल्स हैं या दुश्मन हैं उनको हम बोलेंगे ठीक है अब हमारे बीच का मैटर जो है वो सॉल्व हो गया है, अब आप लोग आओ और अटैक करो। तब समझ में आ रहा है, पहले आपस में तो सुलझ लो यार। और इनकी फैमिली सबसे बड़ी बात यार, एक फैमिली को मेरे हिसाब से ना सपोर्टिव होना चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रहता है। देखो जो इमोशनल लोग हैं वो शायद इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा इफेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर लड़की का जो अचानक से बदलाव हुआ ना, मतलब और जिस तरीके से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमोशनल लोग जो हैं आगे चल के मुझे नहीं पता कहानी में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो देखो अगर वो लोग हैं तो आप लोग की इच्छा है, देखो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फिर आप लोग इमोशनल हो जाओगे, फिर उसको इमेजिनेशन तक नहीं रख पाओगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज इमेजिनेशन तक रख सकते हो तो डेफिनेटली जाके इसको रीड करना, ठीक है। बाकी इसके लिंक वगैरह तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे ही दूँगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरे वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।